नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। वक्त हो गया है फटाफट अंदाज में तमाम खबरों को जानने का। महासुपरफास्ट 200 लेकर आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। तो फटाफट अंदाज में देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें दिखाते हैं। चलिए सिलसिला शुरू करते हैं। कृषि कानून के खिलाफ किसान संगठनों के आंदोलन के 7 महीने पूरे। खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ दिवस मना रहे हैं किसान। कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी के बीच किसानों का मार्च। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का बड़ा हल्ला बोल। देश भर में किसानों का राजभवन कूच। राष्ट्रपति को खत लेकर न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांगी गारंटी। पंजाब की मोहाली में केंद्र सरकार के खिलाफ किसानों ने खोला मोर्चा। पुलिस के रोकने पर भड़के किसानों ने मचाया उपद्रव। बैरिकेडिंग हटाकर चंडीगढ़ की तरफ किया कूच। मोहाली में किसानों और पुलिस के बीच झड़प। पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए पानी की बौछार की। किसान किसी भी हालत में पीछे हटने को तैयार नहीं थे। हरियाणा के पंचकुला में किसानों का हिंसक प्रदर्शन। किसानों ने तोड़ी बैरिकेडिंग। राजभवन जाने से रोकने पर भड़के किसान। राजस्थान के जयपुर में किसानों ने किया प्रदर्शन। रैली निकालकर कूच किया। राजभवन सरकार से की कृषि कानून वापस लेने की मांग। अमृतसर में किसान मजदूर संघर्ष समिति के सदस्यों ने किया प्रदर्शन। जिला प्रशासनिक परिसर के बाहर जमकर लगाए नारे। सरकार से की कृषि कानून वापस लेने की मांग। लखनऊ में किसानों ने प्रदर्शन कर बुलंद की आवाज। केंद्र सरकार के खिलाफ लगाए नारे। कृषि कानून को वापस लेने की उठाई मांग। रांची में कृषि कानून के खिलाफ लेफ्ट संगठनों का हल्ला बोल। राजभवन के सामने प्रदर्शन किया। कृषि कानून वापस लेने की मांग की। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में भी आंदोलन। जीवीयू ने किया प्रदर्शन। बैनर पोस्टर लेकर सड़कों पर उतरे किसान नेता। कृषि कानून का विरोध। कर्नाटक के बेंगलुरु में प्रदर्शन के दौरान 50 से ज्यादा आंदोलनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। राजभवन की तरफ पैदल मार्च निकाल रहे थे प्रदर्शनकारी। हैदराबाद में कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के 7 महीने पूरे होने पर दिखा आक्रोश। किसानों ने सड़क पर उतरकर किया धरना प्रदर्शन। केंद्र सरकार से की कृषि कानून वापस लेने की मांग। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर किसानों ने किया प्रदर्शन। किसान नेता राकेश टिकैत प्रदर्शन में रहे शामिल। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार से की कृषि कानून वापस लेने की मांग। किसान आंदोलन को देखते हुए दिल्ली के 3 मेट्रो स्टेशन 4 घंटे तक के लिए बंद रहे। विश्वविद्यालय, सिविल लाइन और विधानसभा मेट्रो स्टेशन दोपहर 2 बजे तक बंद रखे गए। मध्य प्रदेश की बड़वानी में कृषि कानून को लेकर कलेक्ट्रेट ऑफिस में धरना प्रदर्शन हुआ। केंद्र सरकार से कृषि कानून वापस लेने की मांग को दोहराया गया। सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल नहीं रखा गया। कृषि कानून को लेकर 2 किसान नेताओं ने दिल्ली के उपराज्यपाल दफ्तर में सौंपा ज्ञापन। मुख्य सचिव ने 10 में सिर्फ 2 किसानों को ही अनिल बैजल से मुलाकात की इजाजत दी। देश भर में किसानों के प्रदर्शन के बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का ट्वीट। सरकार कृषि कानून पर बात और उनके समाधान के लिए तैयार है। किसान अपना आंदोलन खत्म करें। किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा बयान। कहा बिना कानून वापसी के नहीं हटेंगे। इंतजार के बाद ही नई नीति बनाने की बात कही। सरकार से मांगे पूरी करने की अपील की। हमारे लोग हैं वहाँ पर, अभी अब उनका इंतजार कर रहे हैं। अभी कुछ बातचीत हुई है? जो लोग बातचीत हुई है, प्रशासन के लोग हैं वहाँ पे ही, तो अभी इंतजार कर रहे हैं कि वे क्या कर रहे हैं। नहीं तो हम भी अपनी रणनीति बनाएंगे। किसानों के प्रदर्शन को लेकर के बोले हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज। अपने आंदोलन को जिंदा रखने के लिए उनके नेता रोजाना ऐसे ही कुछ ना कुछ करते रहते हैं। आज उन्होंने राजभवन में जाकर अपना ज्ञापन देने की बात की है। किसान आंदोलन पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का ट्वीट लिखा। सीधी सीधी बात है, हम सत्याग्रही अन्नदाता के साथ हैं। किसान मोर्चा ने ट्वीट की झूठी खबर। राकेश टिकैत के गिरफ्तार होने की झूठी खबर फैलाई। राकेश टिकैत ने गिरफ्तारी की खबरों का खंडन किया। बाद में किसान मोर्चा ने डिलीट किया ट्वीट। रामनगरी अयोध्या के विकास प्लान पर बड़ा मंथन। पीएम मोदी और सीएम योगी की वर्चुअल बैठक। दोनों डिप्टी सीएम के साथ आला अधिकारी भी रहे मौजूद। प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक में राम मंदिर निर्माण और विकास कार्यों की समीक्षा की। अयोध्या के विकास का विजन डॉक्यूमेंट भी देखा। अयोध्या पर समीक्षा बैठक में बोले पीएम मोदी। कहा मंदिर निर्माण से पहले अयोध्या का विकास कार्य पूरा हो। अयोध्या में आधुनिकता, संस्कृति और परंपरा का मेल होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा अयोध्या को हाईटेक सिटी बनाना है। नई पीढ़ी जीवन में एक बार अयोध्या जाने की इच्छा महसूस करे। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ईडी के सामने नहीं हुए पेश। देशमुख ने ईडी से वक्त मांगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में होनी है पूछताछ। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अनिल देशमुख के पीए कुंदन और पीएस संजीव पलांडे की कोर्ट में पेशी 1 जुलाई तक ईडी कस्टडी में भेजा। अनिल देशमुख पर बीजेपी नेता राम कदम ने साधा निशाना। कहा वसूली सरकार का खेल अब समाप्त हो चुका है। वसूली के गोरख धंधे में देशमुख, मोहरा, कई बड़े नेता जाएंगे जेल।
महाराष्ट्र के वसूली सरकार का अब खेल समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। सच कभी छुप नहीं सकता। इनके वसूली के सारे गोरख धंधे अब सूरज की रोशनी की तरह सामने आ रहे हैं। 5 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की बड़ी बैठक। गृह मंत्री अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। चुनावों की रणनीति पर हुई मंथन। बीजेपी की बैठक में राज्यों को कोरोना से उबारने पर हुई चर्चा। सभी मंत्रालयों को अपने तरीके से योजना बनाने के निर्देश दिए गए। हर हाल में केंद्रीय योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने पर बनी एक राय। विधानसभा चुनावों के मद्देनजर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के महासचिवों के साथ बैठक की। चुनावों के रोडमैप पर चर्चा हुई। देश के 15 रिटायर्ड आईपीएस अधिकारियों ने पीएम मोदी को लिखा खुला पत्र। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने को बताया गौरव की बात। कहा जिस तरह से हालात को संभाला गया उससे सुधरे हैं हालात। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के साथ सर्वदलीय बैठक के बाद जम्मू में कांग्रेस ने की बैठक। चुनाव से पहले घाटी में कांग्रेस को मजबूत करने की रणनीति पर चर्चा हुई। दिल्ली में ऑल पार्टी मीट को लेकर जम्मू कश्मीर के कांग्रेस चीफ गुलाम अहमद मीर का बयान। कहा देर आए दुरुस्त आए। जम्मू कश्मीर के विकास को बताया सबसे अहम। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस मिले। आर्टिकल 370 पर 5 अगस्त 2019 के फैसले को कभी नहीं मानेंगे। कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। डिलिमिटेशन इलेक्शन स्टेटहुड नहीं, डिलिमिटेशन स्टेटहुड फिर इलेक्शन। अगर इलेक्शन कराना ही है तो पहले स्टेटहुड लौटा दीजिए, उसके बाद फिर इलेक्शन पे हम बात करेंगे। जम्मू कश्मीर में सर्वदलीय बैठक के बाद जम्मू कश्मीर के बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा कुछ नेता अपनी अपनी पार्टी की लाइन बोल रहे हैं। हमारा एजेंडा कश्मीर का विकास है। लोग जरूर अपनी पार्टी लाइन पर बोल रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि अब एलजेपी नेता चिराग पासवान का बड़ा बयान। कहा लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में दोबारा चुनाव हो जाएंगे। आने वाले वक्त में बीजेपी को तय करना है किसके साथ गठबंधन में जाना है। नागपुर में भी ओबीसी आरक्षण के समर्थन में सड़कों पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ता। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस को पुलिस ने हिरासत में लिया। मुंबई में ओबीसी आरक्षण के समर्थन में उतरी बीजेपी। रास्ता रोको अभियान के जरिए दिया अपना समर्थन। कहा पिछड़ा वर्ग के हितों से जारी रहेगा संघर्ष। ओबीसी आरक्षण के समर्थन में बीजेपी ने राज्य भर में किया प्रदर्शन। मुंबई के दहीसर में लगाया जाम। कहा ओबीसी हितों से खिलवाड़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। महाराष्ट्र के पुणे में पिछड़ा वर्ग रिजर्वेशन को लेकर सड़क पर चक्का जाम। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। चंडीगढ़ में पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर बादल से एसआईटी की टीम ने पूछताछ की तो पूरा फायरिंग मामले में सवालों से सामना हुआ। अकाली दल के नेता बलविंदर सिंह बादल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर साधा निशाना। एसआईटी कार्रवाई को बताया राजनीति से प्रेरित। कहा कांग्रेस के निशाने पर एसआईटी अकाली दल के नेताओं को बना रही निशाना। ड्रग्स केस में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर की मुसीबत बढ़ चुकी है। महाराष्ट्र की भिवंडी कोर्ट ने एक दिन के लिए एनसीबी की कस्टडी में भेजा। 27 किलो हेरोइन मामले में होनी है पूछताछ। गाजियाबाद बुजुर्ग पिटाई मामले में पीड़ित अब्दुल समद के घर पहुंचा रिपब्लिक भारत। परिजनों ने कहा बेटे के साथ इलाज करवाने गए हैं, अभी तक उनका कोई पता नहीं। यूपी समेत 24 राज्यों में फैले धर्मांतरण मामले की जांच करेगी एनआईए। 2 टीमों को दी जा सकती है जांच की जिम्मेदारी। केस टेक ओवर करने की कागजी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। धर्मांतरण मामले का संगम नगरी प्रयागराज से जुड़ा कनेक्शन। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद का नाम सामने आया। प्रोफेसर के संपर्क में आने के बाद हिंदू लड़की ने धर्म बदला। यूपी के सहारनपुर से धर्मांतरण का सनसनीखेज मामला आया सामने। इस्लामिक दावा सेंटर के धर्मांतरण के दस्तावेजों में सामने आया पवन कुमार का नाम। दिल्ली में धोखा देकर भरवाया गया था धर्म परिवर्तन का फॉर्म। कानपुर में 17 साल के युवक को धर्म बदलने के लिए बहलाया गया। नौकरी और मां का इलाज कराने का दिया गया था लालच। परिवार के समझाने पर माना छात्र। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने की रिपब्लिक भारत से खास बातचीत। कहा धर्मांतरण के खिलाफ यूपी सरकार सख्त है। आरोपियों पर कठोर कार्रवाई होगी। विदेशी फंड लेकर के और लालच दे करके भय दिखा करके और अगर किसी का धर्मांतरण किया जाता है तो उत्तर प्रदेश और देश में गैर कानूनी है। और जो गैर कानूनी काम करता है तो गैर कानूनी काम करने वालों के खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए वो हुई है और आगे भी होगी और कठोर कार्रवाई होगी। बीएचपी के महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने उठाया धर्मांतरण का मुद्दा। केंद्र सरकार से की सख्त कानून बनाने की मांग। कहा धर्मांतरण किसी राज्य नहीं बल्कि देश की समस्या। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकियों ने सीआरपीएफ के जवानों पर फेंका ग्रेनेड। हमले में 3 स्थानीय नागरिक जख्मी हो चुके हैं। सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया।
एनआईए की चार्जशीट में पाकिस्तान की साजिश का खुलासा, भारत में हथियार और ड्रग्स की घुसपैठ की कोशिश में पाक, सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का षड्यंत्र। गिरफ्तार आतंकी से पूछताछ के दौरान पाकिस्तान के षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ। निशाने पर थे कई धार्मिक स्थल, सैन्य प्रतिष्ठानों की तस्वीरें भी पाकिस्तान भेजी गई। एनआईए के मुताबिक कुवैत में बैठकर पाकिस्तानी आकाओं ने रची साजिश, उसी के संपर्क में थे घुसपैठिए, सोशल मीडिया का भी करते थे इस्तेमाल। चीन से तनातनी के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल से 2 दिवसीय लेह लद्दाख दौरा, एलएसी पर सेना की तैयारियों का जायजा लिया। बीआरओ की सड़क और ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। डेल्टा प्लस के कहर के बीच टीकाकरण को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की समीक्षा बैठक, टास्क फोर्स और पीएमओ के अधिकारी रहे मौजूद। देश में वैक्सीनेशन अभियान पर चर्चा की गई। देश भर के 300 वैज्ञानिकों और विद्वानों ने की पीएम मोदी की तारीफ, पत्र लिखकर कोरोना काल में उठाए गए कदमों को बताया सही। 21 जून से चलाए गए वैक्सीनेशन अभियान को भी सराहा। देश के 11 राज्यों में डेल्टा प्लस वेरिएंट मामले में बड़ी चिंता, अब तक 51 मरीज मिले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को लिखी चिट्ठी, कहा राज्य जांच और जीनोम के सैंपल्स को कलेक्ट करें। राजस्थान में डेल्टा प्लस वेरिएंट का पहला मामला आया सामने। 65 साल की महिला वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद भी संक्रमित हो गई। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा का बयान, कहा डेल्टा प्लस का केस सामने आने के बाद छूट पर दोबारा विचार जरूरी, कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने की सलाह। मध्य प्रदेश में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 8 केस सामने आने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। चिकित्सा मंत्री विश्वास सारंग ने कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की जानकारी दी, जांच में कोई कमी नहीं आने की बात कही है। कोरोना वायरस के वेरिएंट डेल्टा प्लस के बढ़ते खतरे को देखते हुए यूपी सरकार का फैसला, बाहरी राज्यों से आए लोगों के नमूनों की जीनोम सीक्वेंसिंग केजीएमयू में शुरू की जाएगी। हरियाणा के फरीदाबाद में डेल्टा प्लस की एंट्री, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने मरीज के संपर्क में आए सभी लोगों को तलाश कर जीनोम कराने के निर्देश दिए हैं। पंजाब की लुधियाना में मिला कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट, 62 साल के बुजुर्ग में मिला वायरस, फिलहाल मरीज की हालत स्थिर। पश्चिम बंगाल में फर्जी वैक्सीनेशन मामले की जांच तेज हो चुकी है। सीएम ममता बनर्जी ने गठित की 4 सदस्यों की कमेटी, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के संकेत दे दिए। कोलकाता में फर्जी वैक्सीनेशन अभियान के मामले में पकड़ातूल, हाईकोर्ट के वकील ने की मामले की सीबीआई जांच की मांग, फिलहाल जांच के लिए 10 सदस्यों की कमेटी गठित। पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को चिट्ठी लिखी है। कोलकाता वैक्सीन घोटाले की जांच कराने की मांग की गई। कोलकाता में फ्रॉड वैक्सीनेशन को लेकर के बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, पुलिस स्टेशन के सामने मोर्चाबंदी की, ये बताया गया कि कानून व्यवस्था का हवाला दिया गया। टीएमसी सांसद मिमी चक्रवर्ती पर पड़ा वैक्सीन का असर, फर्जी कैंप से टीका लगवाने के बाद गंभीर रूप से बीमार हो चुकी है। देश में 5 दिन में दूसरी बार 50,000 से कम केसेस आए सामने, 24 घंटे में 48,698 लोग कोरोना संक्रमित हुए, 1183 लोगों की जान गई। देश में एक्टिव केसेस की संख्या घटकर 5,95,656 हुए। पिछले 24 घंटे में 64,818 लोग इलाज के बाद ठीक हुए हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 61 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। देश में टीकाकरण का आंकड़ा 31,50,00,000 के पार। आईसीएमआर ने बनाया टेस्टिंग का नया कीर्तिमान, 40 करोड़ टेस्टिंग का आंकड़ा पूरा किया गया। जून में रोजाना 18 लाख टेस्टिंग की बात दोहराई गई। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार थोड़ी सुस्त हुई, 24 घंटे में 85 नए केस आए सामने, 9 लोगों की मौत, पॉजिटिविटी रेट 0.12% तक पहुंचा। यूपी में भी कोरोना की धीमी चाल, 24 घंटे में कोरोना के 173 नए केस आए सामने, 40 लोगों की कोरोना से जान भी गई है। 328 लोग डिस्चार्ज होकर घर लौटे हैं। केरल में नहीं थम रहे हैं कोरोना के केस, 24 घंटे में 12,118 नए केस आए सामने, 118 लोगों ने दम तोड़ दिया, अभी भी एक्टिव केस 1 लाख के ऊपर। मुंबई में फर्जी वैक्सीनेशन ने तूल पकड़ा है। ठाणे के नुआपाड़ा पुलिस स्टेशन में 8वीं एफआईआर दर्ज, 5 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर तंज, ट्वीट कर लिखा, ऑक्सीजन पर आपका बिगड़ा, आपने खत्म किया, थोड़ा इंतजार कीजिए, मिल करके ऐसी व्यवस्था बनाते हैं कि तीसरी वेव में किसी को ऑक्सीजन की कमी ना हो। हरियाणा के अंबाला में हैरान करने वाला आंकड़ा, दूसरी लहर में अब तक 800 बच्चे हो चुके संक्रमित। सरकार ने पेरेंट्स से वैक्सीनेशन करवाने की अपील की है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंडी दीप में किया कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन, 60 बेड के कोविड केयर सेंटर में आईसीयू बेड की भी सुविधा। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने प्रदेशवासियों को दी सौगात, 5 अस्पतालों में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट किया लोकार्पण। कोरोना की तीसरी लहर से पहले उत्तराखंड सरकार सतर्क, सभी सीएचसी बनेंगे कोविड केयर सेंटर, मुख्य सचिव ने जारी किए निर्देश। जम्मू कश्मीर के कठुआ में बॉर्डर के पास ग्रामीणों की मदद करने में जुटी सेना, कोरोना से लड़ने के लिए लोगों को बांटी कोविड किट और दवाइयां। तमिलनाडु के चेन्नई में खिलाड़ियों के लिए वैक्सीनेशन का आगाज हुआ, सीएम स्टालिन ने किया उद्घाटन, जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में चल रहा है वैक्सीनेशन प्रोग्राम। चेन्नई में वैक्सीनेशन के लिए ऑटो से चलाया जा रहा है जागरूकता अभियान, लोगों को आकर्षित करने के लिए प्लास्टिक के बॉटल से की गई सजावट।
जम्मू कश्मीर के राजौरी में एलओसी से सटे गांव में सेना ने मदद की है। जागरूकता अभियान चलाया गया है। दूर दराज के इलाकों में बनाया गया वैक्सीनेशन कैंप। फरीदाबाद में बल्लभगढ़ में लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप। करीब 300 लोगों को लगाई गई वैक्सीन। कैंप में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के भाई भी रहे मौजूद। छत्तीसगढ़ के रायपुर में वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज। पिछले 5 दिनों में लगाए गए करीब 7,71,000 डोज। केंद्र सरकार ने करीब 85 लाख डोज उपलब्ध करवाए। बिहार के मुजफ्फरपुर में कलेक्ट्रेट ऑफिस में कोरोना गाइडलाइन की उड़ी धज्जियां। कार्यालय में बिना मास्क के आते जाते देखे लोग। रजिस्ट्रार ने कहा सभी लोगों पर नजर रखना संभव नहीं। दिल्ली के ओखला सब्जी मंडी में दिखी भारी भीड़। कोरोना नियमों का उल्लंघन करते दिखे लोग। मास्क न पहनने पर पुलिस ने काटा चालान। मुंबई में अनलॉक के दौरान दिखी लापरवाही। कॉफर्ड बाजार में खरीदारी के लिए उमड़ी भीड़। कोरोना गाइडलाइंस की जमकर उड़ाई गई धज्जियां। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में रविवार का लॉकडाउन किया खत्म। अब रविवार को भी खोलेंगे बाजार। नाइट कर्फ्यू रहेगा जारी। पुणे नगर निगम ने जारी किया नया गाइडलाइन। 28 जून से जरूरी सेवाओं की दुकानें सिर्फ शाम 4 बजे तक खुलेंगी। गैर जरूरी सेवाओं की दुकानों को सोमवार से शुक्रवार तक खोलने का फरमान। अगरतला में 2 जुलाई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। त्रिपुरा सरकार ने दोपहर 2 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रखी कर्फ्यू की बात। लोगों से बेवजह घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की। और इस बीच हम आगे बढ़ते हैं। वीकेंड लॉकडाउन का असर देखने को मिल रहा है। सड़कों पर छाया रहा सन्नाटा। घरों में कैद रहे लोग। कर्नाटक के मैंगलुरु में दिखा वीकेंड लॉकडाउन का असर। सड़कों पर पसरा रहा सन्नाटा। बाजार रहे बंद। सिर्फ जरूरी सेवा से जुड़े लोगों को दी गई छूट। केरल के कोची में आज और कल संपूर्ण लॉकडाउन। सिर्फ आपात सेवाओं से जुड़े लोगों को दी गई छूट। बाकी सभी दुकानें और बाजार बंद हैं। केरल के तिरुवनंतपुरम में दिखी वीकेंड लॉकडाउन का असर। बेवजह बाहर निकलने वालों ने पुलिस के काटे चालान। कर्नाटक के कलबुर्गी में भी दिखा वीकेंड लॉकडाउन का असर। जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें बंद रही। गोरखपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के नामांकन के दौरान जबरदस्त हंगामा। बीजेपी और समाजवादी पार्टी समर्थकों में झड़प हो गई। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को शांत कराया। बीजेपी और एसपी में टकराव पर बोले अखिलेश यादव। बीजेपी ने पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में एसपी उम्मीदवारों के नामांकन रोका है। ये हारी हुई बीजेपी का चुनाव जीतने का नया हथकंडा है। यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल न होने पर नाराज अखिलेश यादव की कार्रवाई। 11 जिला अध्यक्षों के पद को हटाया। यूपी के देवरिया में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशियों ने भरा पर्चा। नामांकन के दौरान जमकर उड़ाई गई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। बीजेपी और एसपी में जोरदार टक्कर। सुल्तानपुर में नामांकन के दौरान उड़ी कोरोना नियमों की धज्जियां। बिना मास्क के नजर आए राजनीतिक दलों के सैकड़ों कार्यकर्ता। यूपी के लखीमपुर खीरी में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। जिला पंचायत अध्यक्ष पद नामांकन में सपा कार्यकर्ता कोरोना से बेपरवाह दिखे। यूपी के उन्नाव में नामांकन के दौरान उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। सांसद साक्षी महाराज ने भी नहीं किया कोविड गाइडलाइंस का पालन। उन्नाव जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी में दो फाड़। बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी शकुन सिंह के बाद पूर्व ब्लॉक प्रमुख अरुण सिंह ने भी कराया अपना नामांकन। उन्नाव में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अरुण सिंह का बीजेपी ने काटा टिकट। शकुन सिंह को बीजेपी ने बनाया अपना उम्मीदवार। यूपी के अंबेडकर नगर में जमकर उड़ाई गई कोरोना नियमों की धज्जियां। नामांकन के दौरान दिखी भारी भीड़। सपा और बीजेपी समर्थकों ने मास्क पहनना भी जरूरी नहीं समझा। गोंडा में बीजेपी जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए घनश्याम मिश्रा ने भरा नामांकन। बीजेपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष, विधायक और बीजेपी के गोंडा प्रभारी है मौजूद। फिरोजाबाद में जिला पंचायत चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई। समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी रुचि यादव ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में टली आईएनएक्स मीडिया मामले की सुनवाई। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम के खिलाफ 9 जुलाई को होगी मामले की सुनवाई। भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने चिदम्बरम को किया था गिरफ्तार। गैंगस्टर से एक्टिविस्ट बने लखा सदाना को दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट से राहत। कोर्ट ने लखा की गिरफ्तारी पर 3 जुलाई तक रोक लगाई। लखा ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अर्जी दाखिल की थी। यूपी में समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान ने जनसंख्या नियंत्रण कानून की खिलाफत की। कहा बच्चे कुदरत की देन, इस पर रोक लगाने का हक नहीं। आप नेता संजय सिंह ने संघ प्रमुख को लिखा पत्र। संघ प्रमुख मोहन भागवत से मांगा मिलने का समय। अयोध्या जमीन विवाद को लेकर कर सकते हैं बातचीत। गुजरात के वडोदरा में दर्ज किया गया लव जिहाद का केस। फतेहगंज पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ पहला केस। हाल ही में गुजरात सरकार ने बनाया था कानून। अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस पर पीएम मोदी ने एक वीडियो ट्वीट किया है। नशा मुक्ति के लिए लगातार प्रयास कर रहे लोगों की सराहना की गई है। मुंबई में पुलिस की एंटी नार्कोटिक सेल ने बाइक रैली का किया आयोजन। नशे के खिलाफ लोगों को किया गया जागरूक। कर्नाटक के बेंगलुरु में बनाया गया अंतर्राष्ट्रीय ड्रग डे। अलग अलग जगहों पर आयोजित किए गए कार्यक्रम। पुलिस ने लोगों को किया जागरूक।
फरीदाबाद में नशा मुक्ति अभियान को सफल बनाने की कोशिश। पुलिस ने लोगों को नशा ना करने की शपथ दिलवाई। नशे के दुष्प्रभाव से बचने की हिदायत दी गई। दिल्ली में एनसीबी ने साइकोट्रोपिक ड्रग्स की तस्करी के खिलाफ शुरू किया विशेष अभियान। डार्कनेट और इंटरनेट फार्मेसी रूट का उपयोग करने वालों के खिलाफ तेज की गई कार्रवाई। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में सरकारी राशन की दुकानों के बाहर जुटी भारी भीड़। सरकार की तरफ से राहत के तौर पर बांटा गया राशन। टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीतने वालों के लिए तमिलनाडु सरकार का बड़ा ऐलान। स्वर्ण पदक जीतने पर 3 करोड़, रजत पदक जीतने वाले को 2 करोड़ और कांस्य पदक जीतने वाले को 1 करोड़ रुपए राहत राशि देगी सरकार। तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव ने कल बुलाई ऑल पार्टी मीटिंग। दलित सशक्तिकरण स्कीम के लिए गाइडलाइन तैयार करने के लिए बैठक। दिल्ली से जयपुर पहुंचे सचिन पायलट से मिलने पहुंची मीणा समाज की महिलाएं। पायलट को अपना नेता बताया। गीत गाकर सियासी दूरियां मिटाने की अपील की। जम्मू कश्मीर के बारामूला में कमांडेंट कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। आर्म्स फोर्सेस के एडीजी ने मीटिंग का नेतृत्व किया। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से एसकेएम प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई है। कारगिल लोकतांत्रिक गठबंधन ने गृह मंत्रालय का न्योता कबूला। 1 जुलाई को गृह राज्य मंत्री से करेंगे मुलाकात। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर की राजनाथ सिंह से अपील। बठिंडा में सैनिक स्कूल खोलने को लेकर सहमति मांगी है। एमपी के गुना में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह की दिखी बौखलाहट। महंगाई के मुद्दे को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी पर की आपत्तिजनक टिप्पणी। केरल के कोटिया में तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर मोटर कर्मचारी संघ का प्रदर्शन। केंद्र सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। कीमतों पर लगाम लगाने की अपील की गई। यूपी में माफियाओं के खिलाफ एक्शन में योगी सरकार। 2020 से 20 अप्रैल 2021 तक 11 अरब की संपत्ति जब्त की गई। यूपी सरकार ने जारी किए आंकड़े। कश्मीर के अनंतनाग से लापता युवक बना। आतंकी युवक के परिजनों ने बुजुर्ग माता पिता की दुहाई दी। घर वापस लौटने की अपील की गई है। मध्य प्रदेश के कटनी में जिला अस्पताल में हंगामा। नर्सिंग स्टाफ के साथ बहसबाजी के बाद पुलिसकर्मी ने अस्पताल में तोड़फोड़ की। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। मध्य प्रदेश के कटनी के जिला हॉस्पिटल में तोड़फोड़ पर गिरी गाज। आरोपी पुलिसकर्मी को किया गया सस्पेंड। मामले की जांच जारी है। यूपी के कानपुर में शर्मसार करने वाली वारदात। आईआईए की महिला विंग की अध्यक्ष वंदना मिश्रा की जाम में फंसकर मौत पर पुलिस कमिश्नर ने माफी मांगी। तमाम अपील के बाद भी पुलिस ने नहीं खुलवाया था रास्ता। मुंबई में क्राइम ब्रांच ने 2 फर्जी कॉल सेंटर का किया भंडाफोड़। शेयर बाजार में पैसे इन्वेस्टमेंट के नाम पर लोगों से करते थे धोखाधड़ी। मुंबई में ड्रग तस्करों के खिलाफ नेशनल क्राइम ब्यूरो की मोर्चाबंदी तेज। अंधेरी में 500 ग्राम ड्रग्स के साथ युवक को पकड़ा गया। नोएडा में ब्यूटी पार्लर की आड़ में चल रहे देह व्यापार का पर्दाफाश। 3 लड़कियों को पुलिस ने छुड़ाया। गरीबी का फायदा उठाकर जबरन कराते थे देह व्यापार। पार्लर का मालिक फरार हो चुका है। यूपी के सहारनपुर में एसडीएम की बड़ी कार्रवाई। यमुना किनारे करोड़ों की कीमत वाले 330 बीघा जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त करवाया गया। खड़ी फसल पर चलवाया ट्रैक्टर। तेलंगाना के कोथागुडे में 2 माओवादियों ने किया सरेंडर। मनुगुरु क्षेत्र में सक्रिय थे दोनों माओवादी। पुलिस ने ली राहत की सांस। एमपी के उज्जैन में महाकाल मंदिर का विस्तारीकरण। प्रशासन ने मंदिर के 500 मीटर के दायरे से हटाया अवैध निर्माण। घरों में रह रहे लोगों को मुआवजा दिया गया। ओडिशा के भद्रक में पुलिस ने 510 ग्राम ड्रग्स के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। जब्त की कीमत लगभग 51 लाख रुपए। अमृतसर में कांग्रेस नेता गुरजीत सिंह औलजा ने बाढ़ प्रबंधन का किया निरीक्षण। अधिकारियों से ली हालात की जानकारी। कहा बाढ़ से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह तैयार। प्रयागराज में जीआरपी ने 33 बच्चों को छुड़ाया। बाल मजदूरी के लिए ले जाए जा रहे थे बच्चे। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने की कार्रवाई। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में नशीले पदार्थ के साथ 8 लोग गिरफ्तार। 3 बसों की चेकिंग के दौरान बरामदगी हुई। हैदराबाद और मुंबई भेजा जा रहा था माल। यूपी के मुरादाबाद में नकली नोट का गोरख धंधा करने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार। पेट्रोल पंप से नकली नोट देकर 50 लीटर डीजल खरीदा था। पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी में हुई आरोपियों की पहचान। यूपी के अंबेडकर नगर में अवैध प्लाई मामले में विभाग ने छापेमारी की है। मिल संचालक समेत मिल में काम करने वाले मजदूर फरार। मिल में लगे 2 जनरेटर, मोटर समेत दूसरे सामान जब्त। मथुरा में चेन स्नैचिंग करने वाले बदमाशों का सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है। एक युवक के विरोध करने पर बदमाशों ने मार दी थी गोली। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। यूपी के ग्रेटर नोएडा में बदमाशों ने घर में घुसकर चोरी की वारदात को दिया अंजाम। पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड।
यूपी के ग्रेटर नोएडा में 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, महिलाओं के साथ भी की गई मारपीट। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी। यूपी के प्रयागराज में मामूली विवाद में 2 गुटों में जमकर मारपीट हो गई। जमकर चले लात घूसे, लोगों ने बीच बचाव कर मामले को सुलझाया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मामूली कहासुनी के बाद 2 गुटों में हुई हिंसक झड़प। कुछ लोगों ने 2 युवकों को बेरहमी से पीटा। वीडियो वायरल हो चुका है। बिहार के सिवान में पुलिस ने नकली नोट छापने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। घर में लगा रखी थी नोट छापने की मशीन। यूपी के बुलंदशहर में उधार के रुपए मांगने को लेकर 2 गुट आपस में भिड़ गए। लोगों ने एक दूसरे पर बरसाए पत्थर। वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बिहार के पटना में देर रात जोरदार बारिश से कई इलाकों में भरा पानी। विधान भवन और डिप्टी सीएम रेणु देवी के घर में घुसा पानी। बिहार के कई वीवीआईपी के घरों में बारिश का पानी घुस चुका है। पूर्व केंद्रीय मंत्री नंदकिशोर यादव के घर बाहर 1.5 फीट तक पानी भर चुका है। बिहार के पटना में बारिश के बाद खुली प्रशासन की पोल। ईएसआईसी अस्पताल में भरा पानी। मरीजों को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। यूपी के सीतापुर में चुनावी रंजिश को लेकर बदमाशों ने घर में घुसकर एक परिवार से की मारपीट। 8 लोग जख्मी हुए हैं। 2 की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। मथुरा में लुटेरों का कहर। छत्ता बाजार इलाके में मंदिर जा रही एक महिला से लूटी चेन। बचाव में आगे आए एक शख्स को मारी गोली, हालत गंभीर। राजस्थान की बूंदी में रिश्तेदार के घर में पनाह देना महिला को महंगा पड़ गया। मकान हथियाने की नीयत से रिश्तेदारों ने मारपीट कर ली। एमपी के होशंगाबाद में ड्यूटी के दौरान जुआ खेलने पर कांस्टेबल जितेंद्र सिंह निलंबित। वीडियो वायरल होने के बाद हुई कार्रवाई। यूपी के ग्रेटर नोएडा में तार के बंडल चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश हो चुका है। 5 शातिर चोर गिरफ्तार। 2 लाख रुपए की कीमत के 18 बंडल तार बरामद हुए हैं। यूपी के संत कबीर नगर में कार्यक्रम के दौरान हर्ष फायरिंग हो गई। 5 बच्चों को लगी गोली। 2 की हालत गंभीर। पुलिस ने मामला दर्ज किया। महाराष्ट्र के नासिक में शहर में घूमता दिखा तेंदुआ। एक लड़की को बनाया निशाना। अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। वन विभाग को दी गई जानकारी। यूपी के गोंडा में 2 गुटों में जमकर हो गई मारपीट। मारपीट में महिलाएं भी शामिल थीं। पीड़ित परिवार ने एसपी से लगाई मदद की गुहार। ग्रेटर नोएडा में 2 लाख लोगों से अरबों की ठगी करने वाली बाइक बोट कंपनी पर गाज। 11 आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। यूपी के बहराइच में पैसों के लेन देन को लेकर के दबंग ने युवक को मारी गोली। 5000 रुपए लेकर विवाद हुआ था। स्मैक की बिक्री की बात नहीं मानने पर मारी गोली। ग्रेटर नोएडा में 10,000 का इनामी बदमाश पकड़ा गया। सोना और कैश लूट मामले में पुलिस को थी तलाश। चोरी के मास्टरमाइंड गोपाल की तलाश तेज हो गई। फरीदाबाद पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 5 लाख रुपए के गांजे के साथ आरोपी को पकड़ा गया। कोर्ट ने आरोपी को जेल भेजने का सुनाया फरमान। यूपी के बहराइच में नाबालिग लड़के की तालाब में डूबने से मौत हो गई। घटना के बाद किशोर के परिवार में मचा कोहराम। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच की शुरुआत की है। एमपी के इंदौर में किराए पर मिलने वाली गाड़ियों को बेचने वाले गिरोह का हुआ पर्दाफाश। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर किराए पर लेते थे गाड़ियां। यूपी के अलीगढ़ में नकली दवाइयां बेचने के आरोप में पुलिस ने एक युवक को किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में नकली दवाइयां जब्त की गई हैं। एमपी की ग्वालियर में एक महिला ने बीएसएफ के जवान पर शादी का झांसा देकर रेप करने का लगाया आरोप। महिला के मुताबिक 2 साल तक लिव इन में रहने के बाद भी नहीं की शादी। पंजाब के लुधियाना में 82 साल की बुजुर्ग महिला की हत्या। पति भी 1 दिन से लापता। पुलिस ने जताया आपसी रंजिश में हत्या का शक। यूपी के नोएडा में पुलिस ने 4 मोबाइल चोरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 13 मोबाइल और अवैध हथियार भी बरामद। यूपी के नोएडा में पुलिस ने 2 चोरों को किया गिरफ्तार। कब्जे से चोरी का सामान भी किया बरामद। घर में घुसकर चोरी की वारदात को देते थे अंजाम। दिल्ली की रोहड़ी में 3 अज्ञात हमलावरों ने दुकान मालिक पर की फायरिंग। दुकानदार गंभीर रूप से जख्मी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली में हल्की बारिश से सुहाना हुआ मौसम। भीषण गर्मी से झेल रहे लोगों ने राहत की सांस ली। तापमान में गिरावट दर्ज की गई। अमरनाथ गुफा में बाबा बर्फानी की हुई पहली पूजा। अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने आयोजित की पूजा। कोरोना की वजह से फिलहाल टाल दी गई 4 धाम यात्रा। अमरनाथ यात्रा नहीं शुरू होने से परेशान लोगों की मदद के लिए सीआरपीएफ ने बढ़ाए हाथ। जरूरतमंद लोगों के घर राशन पहुंचा रहे हैं राशन। अभी तक 150 से ज्यादा परिवारों की मदद की खबर। श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया गुवाहाटी का प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर। भक्तों ने रीति रिवाज से मां कामाख्या के किए दर्शन। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ में ग्रामीणों ने बनाया पुल। चंदा इकट्ठा कर तैयार किया गया पैदल यात्री पुल।
बंगाल में गरीब परिवारों की मदद के लिए आगे आई स्वयंसेवी संस्था भवानीपुर यूनाइटेड यूथ फोरम ने महज 1 रुपए में 5 किलो सब्जी गरीबों में बांटी। बदायूं जिले के बिलसी एरिया की सीईओ निर्वद सिंह ने पेश की मानवता की मिसाल। वृद्धाश्रम में मृत बुजुर्ग शख्स को कंधा देकर कराया अंतिम संस्कार। यूपी के लखीमपुर खीरी में ग्रामीणों ने पेश की अनोखी मिसाल। नदी पर बनाया लकड़ी का पुल, दूल्हे के उद्घाटन के बाद गुजरी बारात। हरियाणा के भिवानी में जिला कृषि विभाग की पहल लाई गई रंग कम पानी की खपत में पैदा हो रही है दलहन की फसल। मेरा पानी मेरी विरासत योजना को मिल रहा है बल। अरुणाचल के मेचुका में दुर्लभ लाल पांडा का रेस्क्यू किया गया। वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। एक दिन की राहत के बाद फिर बढ़े पेट्रोल के दाम। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 98 रुपए 11 पैसे का हुआ। पटना में 100 रुपए के पार पहुंच चुका है पेट्रोल। भारत नहीं यूएई में हो सकता है T20 वर्ल्ड कप। बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने हालात पर नजर बनाए रखने की बात कही। कहा जल्द लेंगे फाइनल फैसला। चेक गणराज्य के दक्षिण पूर्व हिस्से में खतरनाक बवंडर ने मचाया तांडव। 5 लोगों की मौत हो चुकी है, 150 से ज्यादा घायल है। राहत बचाव कार्य जारी है। अमेरिका के फ्लोरिडा में अचानक गिरी इमारत। प्रशासन राहत बचाव के काम में जुटा। 159 लोगों के फंसे होने की आशंका। जर्मनी में युवक ने धारदार चाकू से किया कई लोगों पर हमला। हमले में कई लोगों की जान जा चुकी है। पुलिस ने हमलावर को किया गिरफ्तार।